हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट। टॉपिक है शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। प्रश्न 1, सही कथन के सामने हाँ तथा गलत के सामने नहीं लिखिए। सही के सामने आपने हाँ लिखनी है और गलत के सामने नहीं। चलिए देखते हैं एक वाक्य। वाक्य में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्र होते हैं। जो शब्द वाक्य में यूज़ होते हैं वो क्या स्वतंत्र होते हैं? नहीं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो नियमों से बंधे हुए होते हैं। जब कोई भी शब्द जो है किसी वाक्य का रूप ले लेते हैं शब्द, तो उनकी स्वतंत्रता जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, शब्द के लिए उसका अर्थवान होना ज़रूरी है। कहता कोई शब्द है और क्या उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना ज़रूरी है? हाँ, ठीक है। अगर कोई शब्द है, ऐसा शब्द जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो वो अपने आप में ही शब्द नहीं है। ठीक है, शब्द का अपने आप में कोई ना कोई अर्थ निकलना ज़रूरी है। हम बातचीत में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना, शब्दों का तो नहीं करते, शब्द का उपयोग तो नहीं करते ना। जब हमने अपनी बात किसी को समझानी है कि या किसी ने कोई चीज़ बोलनी है हमसे, तो हम वाक्यों का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? हाँ और हाँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, वक्ता के मन के भावों और विचारों को वाक्य पूरी तरह से व्यक्त करता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, जो बोलता है उसको बोलते हैं वक्ता। अब वक्ता के मन के भाव जो हैं या फिर उनके विचार जो हैं, वो वाक्य जो है वो पूरी तरह से व्यक्त करता है या नहीं करता है। तो जो बोल रहा है कोई, ठीक है, उसके विचार हैं या उसके भाव हैं, वो वाक्य के द्वारा पूरी तरह से व्यक्त हो जाते हैं। तो यहाँ आएगा हाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, शब्द का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वो सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे न प च ब, न च न पच ब। अब इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो सीक्वेंस में नहीं आता। तो इसका क्या आएगा? ब च प न, बचपन। ठीक है। नेक्स्ट, या डी ची, नहीं, अब इसका भी कोई अर्थ नहीं है जब तक कि सीक्वेंस में नहीं आएगा। चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, ऐसे ही कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ये दो शब्द जो हैं वो खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ल ढो क, नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसका कैसे आएगा? ढोलक। देखिए, इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, ट ब न, टबन, नहीं, क्या बोलते हैं? बटन, ब ट न, बटन। ठीक है, ये दो जो हैं ये आप सॉल्व करेंगे। ओतर, ओतर होता है, ये क्या होता है? ठीक है, आपने करेक्ट करना है इसको। ली छ म, ठीक है, आपने सीक्वेंस में अरेंज करना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। अब वाक्य की बारी आती है। ठीक है, जैसे गाया ने गाना नेहा। इस वाक्य में कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से? नहीं ना। जब तक कि कुछ रूल रेगुलेशन जो हैं वाक्य के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, तब तक वाक्य जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये वाक्य कैसे बनेगा? नेहा ने गाना गाया। ठीक है, नेहा ने गाना गाया। नेक्स्ट देखेंगे, लिखी बच्चों ने कहानी। ये भी जो है शब्द आगे पीछे हैं, तो वाक्य का कोई अर्थ जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। बच्चों ने कहानी लिखी। ठीक है, यहाँ पे ने आएगा ना, अच्छे से कर देती हूँ मैं। नहीं, बच्चों ने कहानी लिखी। नेक्स्ट है, जाएंगे पिताजी ऑफिस। ये भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पिताजी ऑफिस जाएंगे, ये जो है ये वाक्य अच्छे से
समझ में आएगा तब, जबकि शब्दों को सीक्वेंस में लिखा जाएगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में, तभी वो मीनिंगफुल वाक्य बनेगा। थी सो रही प्रेरणा, ठीक है, इसका सही से कैसे बनेगा, प्रेरणा सो रही थी। पक्षी हैं रहे चुग दाना, ठीक है, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।